नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं जिसमें आप देख सकते हैं कि खातून और कुछ मर्द हजरात ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस एहलकार के साथ बहसो मुबासा करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे तकरार कर रहे हैं और उनके हाथ को पकड़ के ये पूछ रहे हैं कि आपने हमें ये चालान क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम सर, ना गाड़ी असीं आए हैं सदर वेलकम रोड के अगली साइड से। आ गड्डी हैगी है, ठीक है, तो आ समान असीं लोड किया, ठीक है, तो आ दुकान हैगी है, ठीक है, तो आ बंदा, ठीक है, ए 2000 रुपये का इन्हें चलान किया। किस चीज़ तो किया इन्हें? किस चीज़ का चलान है? किस चीज़ का चलान पाने दसिया जी? केड़ी नोट पार्किंग है? और जा पर इधर गल कर, इधर गल कर, केड़ी नोट पार्किंग? आ दुकान जे, ठीक है, आ केड़ी नोट पार्किंग? इधर इनू खिलार इत्थे, आ नाल जे पुलिस वाला, इनू इत्थे खिलार। हाँ जी, इत्थे जाना नहीं है। हरमन ला इत्थे, हरमन ला इनू, हरमन ला भाई ने, हरमन लाओ, हरमन लाओ, जिन्नू बुलाना बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। पर्चा की करना ही कर पर्चा कर, पर्चा कर पर्चा। पैसे लेंदे ये तुसी हैं? बनेगी चालू रहेगी वीडियो। पर्चे कहंदे ते जाइए तमाशी की इन्होंने जगह टैक्स लाया। जिन्हों बुलाना बुला, ये मीडिया भी इत्थे आएगी हुण। नाज़रीन, वीडियो का एक हिस्सा आपने मुलाजा फरमाया कि जिसमें ये खातून और मर्द जो हैं इस ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बहसो तकरार कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आपने हमें 2000 का ये चलान क्यों किया। तो आगे से इस शख्स का जो जवाब है वो सुनकर आप भी हैरान होंगे। और इससे पहले मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल और तफसील बताता चला जाऊं कि ये रिनाला खुर्द जो कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तहसील है, वहाँ पर ये वेलकम रोड के साथ एक मार्केट बनाई गई थी। और इस मार्केट को बनाते वक्त जो है, जो इस मार्केट को बनाने वाले थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पर करोड़ों रुपए की यहाँ पर दुकानें जो हैं फरोख्त कर दी और यहाँ की इंतजामिया को लॉलीपॉप देकर जो है उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर इस इंतजामिया ने, इस जो मार्केट के मालिकान थे, उन्होंने पट्टी बांधकर बगैर इस मार्केट की पार्किंग मंजूर किए बगैर जो है ये मार्केट मंजूर होगी। और यहाँ पर बड़े बड़े प्लाजा बन गए, बड़ी बड़ी दुकानें बन गई और वो दुकानें करोड़ों रुपए में फरोख्त हो भी रही हैं और होती भी रही हैं। आज तक जो है बहुत से वहां पर रोड के ऊपर चालान हो चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी भी की जुर्रत ये नहीं हुई, कभी असिस्टेंट कमिश्नर की, कभी वहां के जितने भी जिम्मेदारान हैं वहां पर किसी की भी ये इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस जो मार्केट के मालिक के से पूछ सके कि भाई आपने इस मार्केट की पार्किंग कहां पर बनाई है। और जिस वक्त ये मार्केट मंजूर हुई थी तब जो इंतजामिया थी उसको कटहरे के अंदर लाया जाए और उससे पूछा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर एक बड़ी मार्केट, कमर्शियल मार्केट जो है उसकी पार्किंग नहीं है तो वो मंजूर किस तरह होगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब उसके बाद आपको बताते चले जाएं कि ये वेलकम रोड के साथ एक मार्केट है, प्राइवेट मार्केट है कि जिसकी बगैर पार्किंग की मंजूरी तो होगी। अब जो गरीब लोग हैं जब वो वहां पर अपनी बाइक खड़ी करते हैं या अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनको चालान हाथ में थमा दिया जाता है। अब आपको बताते चले जाएं कि ये खातून अपनी बेटी के जहेज के लिए एक फर्नीचर की शॉप पर आती है, वहां पर ये अपना मजदा या ट्रक लगाती हैं और उसके अंदर जो अपनी बेटी का जहेज लेती हैं वो सामान लोड कर लिया जाता है। और अभी कर ही होते हैं तो अपने फराइज की अदायगी करते हुए दो पुलिस एहलकार जो हैं वो वहां पर आती हैं, छापा मारते हैं और उनके हाथ में 2000 रुपए का चालान थमा देते हैं और उनको ये बता देते हैं कि आप कीड़ों मकोड़ों की यही औकात है और आप लोगों के घर के अंदर घुसकर भी और आप लोगों के जज्बात के साथ भी हम खेलकर इसी तरह ही चालान करेंगे, क्योंकि इन चालानों से ही तो पंजाब गवर्नमेंट ने चलना है, क्योंकि इन चालानों से ही तो इनके टारगेट्स पूरे होने, क्योंकि इन चालानों से ही शायद इनके चूल्हे चलने हैं जो ये इस कदर जो है गरीब आवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हैं और उनकी बददुआएं ले रहे हैं। अब आप इस खातून की बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि खातून किस कदर जो है वो चीखती चलाती हुई इस शख्स से, इस पुलिस एहलकार से सवाल कर रही है। वो मर्द जो है वो शख्स इससे सवाल
कर रहा है कि भाई आपने हमें ये किस बात का चालान किया है, किस वजह से किया है, किस हमारी वॉयलेशन की वजह से किया है, तो उस वक्त ये पुलिस एहलकार कह रहा है कि जनाब आपने रॉन्ग पार्किंग की है। तो वो कह रहे हैं क्यों, किस वजह से? कहता यहां पर नो पार्किंग है। एक तो वहां पर कहीं पर भी कोई बोर्ड आवेजा नहीं कि वहां पर नो पार्किंग लिखा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस मार्केट की पार्किंग नहीं तो आप गरीब लोगों के दुकानों पर जाकर चालान कर रहे हैं, जहां पर माल को लोड किया जाता है वहां पर आप जाकर चालान करें। और फिर इवन के रिनाला खुद की वो भी पिक्चर्स वायरल हुई कि जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार गलियों के अंदर जाकर, घरों के सामने जाकर चालान कर रहे हैं और अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपकी जो तकरीरें हैं उसमें तो आप इंसानियत के साथ जो एक दफा तो उनकी ऐसी हमदर्द नजर आती हैं, और दूसरी तरफ जब आप मीटिंग्स करती हैं तो जब आपके जो बुलंदो बाला दावे होते हैं, जो आप कहती हैं बबांगे दहौल के मैं कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी, तो मोहतरमा ये क्या है? ये इस पंजाब के अंदर क्या हो रहा है कि जहां पर एक गरीब की बेटी का जहेज खरीदा जा रहा हो, उसको लोड किया जा रहा हो, तो उस वक्त आपका ये ट्रैफिक नाम नेहाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है अपनी फरौनियत दिखाते हुए उससे यह भी कहे कि मैं आपके खिलाफ पर्चा कर दूंगा, मैं आप पर FIR। आप इनका अंदाजा, इनके एटीट्यूड को देख सकते हैं, आप इनकी फरौनियत को देख सकते हैं कि ये किस कदर अवाम को जो है जलीलो खवार कर रहे हैं। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भूख से मर रहे हैं, लोग अपनी बेटियों की शादियां करने के लिए ना जाने किस तरह कर्ज पकड़कर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, वो गरीब अवाम को इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा सवाल है मोहतरमा जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साइमा नजीर साहिबा से, जो कि इस वक्त रिनाला खुद की असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि मोहतरमा मुझे यह बता दें कि आपने अब तक इस रिनाला की गरीब अवाम को तंग करने के अलावा और यहां की जो इंतजामिया है गरीब अवाम को डिस्टर्ब करने के अलावा अब तक आप लोगों ने किया ही क्या है? अब यहां पर मोहतरमा से इस वजह से सवाल कर रहा हूं कि यहां की जो पार्किंग है वो कहां पर है? रिनाला खुद की पार्किंग आपने कहां पर? आपने इंतजामात तो बहुत कर दिए, मुझे ये बताएं कि आपने इस जो कि मार्केट के मालिक से सवालों जवाब किए, उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी मार्केट बना दी तो इसकी पार्किंग क्या है? तो जनाबे वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चला जाऊं, इसी जगह पर इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद पीरा फोर्स के एहलकार आते हैं, डराते हैं, धमकाते, और ये कहा जाता है कि आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाएगी। एक तो ये है कि एक चोर उल्टा पटवार को डांटे, वो यही मिसाल है कि अब एक जानिब तो ये लोगों को जलीलो खवार कर रहे हैं और ऊपर से आकर फिर उनको FIR की भी धमकियां दे रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कदर ये पुलिस एहलकार जिस वे ऑफ टॉकिंग में बात कर रहा है, अगर यहीं पर वो इनके साथ कोई बुरा सलूक करते हैं तो इसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो इनके साथ इश्तियाल अंगेजी के साथ पेश आते हैं, इनके साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, जिस कदर उनको 2000 रुपए का बगैर किसी वजह के चालान थमा दिया गया उसके हाथ में, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये बात किस कदर जाएगी। तो मेरी इन तमाम जो अदारे हैं, तमाम जो सरबराह हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए गरीब अवाम को जीने का हक दिया जाए और गरीब मुकाओ जो आपने मुहिम का आगाज किया है इसको बहुत जल्द बंद कर दिया जाए। अदरवाइज ये जो गरीब हैं ये अपने आप अपनी गुर्बत के अंदर ही मर जाएंगे। अगर आप इनको कुछ भी नहीं कहेंगे तो ये इसी तरह ही मर जाएंगे। और रिनाला खुद की इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए इस गरीब आवाम का सोचे। अगर गरीब आवाम के हक के लिए और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है तो ये जुर्म हम बार बार करेंगे और आप लोगों को आईना दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये आप लोग जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं।